इज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, जनपद बिजनौर में एक कलयुगी बालक ने 10 वर्षीय बच्ची को ईख के खेत में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। बच्ची ईख के खेत में बदहवास हालत में मिली। बच्ची की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के गांव किराड़खेड़ी क्षेत्र का है, जहां एक 10 वर्षीय बच्ची अपनी मां के साथ खेत पर गई थी। काम में हाथ बटाने के लिए महिला अपने साथ 10 वर्षीय बच्ची को ले गई थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे एक दरिंदे ने बच्ची को ईख के खेत में ले जाकर उसकी असमत लूट ली और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। परिजनों ने ईख के खेत में जाकर देखा तो बच्ची बदहवास हालत में पड़ी थी। ये नजारा देखकर परिजनों के हाथ पांव फूल गए। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आला अधिकारियों ने मौके पर डेरा डाल दिया। फिलहाल पुलिस ने बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए बिजनौर जिला अस्पताल में भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। बिजनौर के धामपुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। बच्ची के साथ मेरी बलात्कार। आप कहाँ थे? बच्ची कहाँ थी? हम जंगल में थे, बच्ची हमारे साथ थी पीछे पीछे। कैसे हुआ है? हम आगे चले गए, बच्ची के साथ मेरे पीछे पीछे लग गया। फिर कंधे पे डाल के ले गया। उसके बाद फिर हमें पता चला बच्ची हमारी आ रही थी, कहाँ गई। फिर हम पीछे से वापस हुए, आ रही थी कहाँ गई। तो फिर हमें ऐसा लगा कोई हमारी बच्ची को कंधे पे डाल के ले गया। हमने एक में बढ़ के देखा। फिर क्या हुआ लड़की के साथ? तो फिर हमारी बच्ची बेहोश पड़ी, हम उठा के घर लाए। क्या गलत कार्य हुआ इसके साथ? गलत काम हुआ है बच्ची के साथ? हाँ। दिनांक 11/1/2023 को थाना धामपुर के ग्राम किराड़खेड़ी से वादी यूनुस द्वारा 112 नंबर पर सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के लिए बिजनौर भेजा गया है, जहां इसकी स्थिति सामान्य है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कलेश कुमार चौरसिया, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल, एसपी क्राइम मुकेश प्रताप सिंह गुरुवार को थाना फरीदपुर पहुंचे। बुधवार शाम 5 बजे दो गुटों के बीच हुए खूनी संघर्ष में 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिसमें सरदार परमवीर पक्ष की और से रायपुर हंस के पूर्व प्रधान सुरेश पाल सिंह तोमर सहित 8 लोगों के खिलाफ नामजद व 10 से 15 अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी के संबंध में एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया ने पुलिस की 8 टीमें गठित कर मुकदमे में नामजद आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। वहीं फरीदपुर पुलिस टीम के उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह राणा अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल 3 अभियुक्त अभिषेक पुत्र राधेश्याम निवासी मोहल्ला गौतमपुरी थाना उझानी जनपद बदायूं, लुकमान हुसैन पुत्र रही मोहम्मद निवासी कचला पखिया थाना उझानी, मुनेन्द्र पुत्र फूल सिंह निवासी निजामपुर थाना उझानी को धर दबोचा। पुलिस ने अभियुक्त मुनेन्द्र के कब्जे से 12 बोर तमंचा, 2 कारतूस, लोकमान्य अभिषेक के कब्जे से 2 लाठी व 1 डस्टर कार्ड लाल रंग यूपी 34 AN 6555 बरामद की। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बुधवार की रात्रि ग्राम गोविंदपुर में जमीनी विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष में पूर्व प्रधान सुरेश पाल सिंह के साथ शामिल होना किया कबूल। उसके बाद पुलिस ने तीनों व्यक्तियों को भेजा है जेल। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के नगर बिसोली के दबतोरी रोड पर स्थित अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव होने से वहीं आसपास खेतों में खड़ी आलू की फसल झुलस गई। इसकी शिकायत किसान ने एसडीएम से की है। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बदायूं के बिसोली नगर का है, जहां दबतोरी रोड पर स्थित एक अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोरेज से अमोनिया गैस का रिसाव होने से किसान विपनेश मिश्र की 25 बीघा आलू की फसल झुलस गई है। इस बात की जानकारी होने पर विपनेश मिश्र खेत पर पहुंचे और फसल को देखा। उन्होंने बताया कि आधा दर्जन किसानों की आलू की फसल प्रभावित हुई है, जिसकी शिकायत पीड़ित किसान ने अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोर मालिक से की और कोल्ड स्टोर मालिक ने आलू के नुकसान का मुआवजा देने के लिए मना कर दिया। वहीं पीड़ित किसान ने इस संबंध में एसडीएम ज्योति शर्मा से शिकायत की है। अब देखना होगा इस मामले में एसडीएम द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। बदायूं से हमारे संवाददाता डॉक्टर प्रमोद कुमार की देखिए खास रिपोर्ट। मैं हमारे है ना इनके अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोर से अमोनिया गैस रिसाव हुई है, उसमें हमारे 26 बीघे आलू बिल्कुल बेकार हो गए, ख़त्म हो गए। लगभग 19.5 लाख रुपए का नुकसान है।
और है ना ये कोल्ड स्टोर वाले मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं साहब, और ना मुआवजा दे रहे हैं। उनसे बात करिए और झगड़ा फसाद को और तैयार कर रहे हैं वो। उसमें है ना अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोर के मालिक शरद गुप्ता, अनिल कुमार अन्नी और शशिकांत और बंटी, ये सब लोग झगड़ा करने को तैयार हो गए। जब हमने इनसे बात करी और है ना हमारे बिल्कुल खेत में कुछ रहा ही नहीं। और एडीएम साहब सुबह आज मौके पर पहुंची थी और है ना नायब तहसीलदार पहुंचे और लेखपाली पहुंचे। क्या मामला था? नाम वरुण अग्रवाल मेरा था। हमारे 12 बीघे आलू थे साहब, वो खराब हो गए। अन्नपूर्णा स्टोर से अमोनिया गैस मतलब रिसाव हुई, उनका वो फट गया रिसीवर। क्या मामला था? मेरा नाम ललित प्रसाद। मेरे 8 बीघे आलू खराब हो गए। ये अमोनिया गैस लीक हुई है अन्नपूर्णा कोल्ड स्टोर से। कब? 9 तारीख। आज हमने एसडीएम बिसौली के लिए एक नोटिस दिया है। हमारी जो 15 तारीख में मासिक पंचायत होती थी उसको हमने 12 तारीख में रखा है। वो इसलिए रखा है कि यहाँ पे जो कोल्ड स्टोर हैं, इनके कोल्ड स्टोर जो मालिक हैं, इनका किसानों के ऊपर अत्याचार चरम सीमा पर जा चुका है। कहीं किसी कोल्ड स्टोर की गैस लीकेज हो रही है, किसानों के आलू नष्ट हो रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, फटकार के भगा देते हैं। दूसरी बात, इन्होंने अभी एक मीटिंग की थी, ऐसा सुनने में आया है कि 165 रुपए प्रति कट्टे के हिसाब से किराया लगाएंगे। हम एसडीएम मैडम को आज अभी नोटिस हमने दिया है और पंचायत के माध्यम से पहले कितना था ये किराया? पहले 100 रुपए, 105, 110 ऐसे रहा था, 115 तक। नोटिस के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से हम ये पूछना चाहते हैं यहाँ के अधिकारियों से कि किसान का जो आलू स्टोर में नष्ट होता है उसका एग्रीमेंट कराएं अधिकारी कोल्ड स्टोर मालिकों से। अगर कोल्ड स्टोर में आलू सड़ता है, जमता है, वो कोल्ड स्टोर मालिक का होगा, ना कि किसान का होगा। बाजार के मूल्य के आधार पर उसको भुगतान करना पड़ेगा। कुछ किसानों के पेमेंट आज भी पेंडिंग है। एक बांके बिहारी कोल्ड स्टोर है, उसमें लगभग 14-15 किसानों के पैसे आज भी उन्होंने नहीं दिए हैं। तो ऐसे जो कोल्ड स्टोर मालिक हैं, ऐसे कोल्ड स्टोर हैं, इन पर कार्रवाई हो। और बहुत से मामले हैं, अभी पूरे जिले में ही क्या पूरे प्रदेश में एक आदेश आया है आवारा गौवंश के लिए सुरक्षित जगह पर रखने के लिए। तो जैसे ही जिले में ये नोटिस आए थे, अधिकारियों के माध्यम से अधिकारियों के पास आए थे। आपको बता दें, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस में दिए गए विवादित बयान के बाद अयोध्या के साधु संतों में आक्रोश है। जहां राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इस बयान पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस का अपमान किया है और नफरत फैलाने वाला काम किया है, उसे मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो शिक्षा मंत्री होकर इस तरीके की बात करे उसे मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ेगा। जो राम भक्त और रामायण का पाठ को अपना आदर्श ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, उनके लिए रामचरितमानस एक बहुत बड़ा महत्व है। वहीं हनुमान गुफा के महंत स्वामी परशुराम दास महाराज ने कोतवाली अयोध्या में तहरीर देकर बिहार के शिक्षा मंत्री के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल अयोध्या में बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के विरोध में संतों का गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। अयोध्या के साधु संतों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए जमकर विरोध का प्रदर्शन किया है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। आज हम सब कल बिहार के शिक्षा मंत्री हमारे सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग जो है रामचरितमानस, उसके ऊपर बिहार के शिक्षा मंत्री जो है टिप्पणी किया कि उसे समाज का के लिए ये बहुत अशब्द का भाषा, शब्दों का प्रयोग किया और उसे बोला कि रामचरितमानस को जला देना चाहिए। तो हम सब इसीलिए हमारा संत समाज मिलके गया कोतवाली में, नगर कोतवाली अयोध्या जी में हम लोगों ने FIR दर्ज करने के लिए प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द FIR दर्ज हो और जो ज़्यादा से ज़्यादा जो उचित कार्रवाई हो उसको करें। और बिहार के नीतीश सरकार से हम लोगों ने मांग किया है कि ऐसे शिक्षा मंत्रियों को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त करें और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएं, नहीं तो हम सब इसके लिए समय आने पर उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। हम सब
इसके लिए इसी के लिए तो हम लोग तहरीर देने गए कोतवाली, नगर कोतवाली में हम सब आज तहरीर दे के आए हैं। और यदि प्रशासन, नीतीश सरकार यदि इस पे नहीं कार्रवाई करती है तो हमारा संत समाज मिलके जो उचित होगा हम सब इसके लिए आंदोलन भी करने को तैयार है। क्योंकि हम सब के रामचरितमानस हम सबों के सब कुछ है। राम जी यानी सर्वस्व, उससे कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता है। और उस हमारे आराध्य देव का टिप्पणी कोई करे, ये हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे इस हिंदू सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा ये आघात पहुंचा है आज। करीब 15 से 20 संत, ब्राह्मण, कथावाचक सभी लोग गए थे और वहाँ कोतवाली में तहरीर दे के आए हैं। देखिए, ऐसा कोई मूर्ख ही कहेगा, और शिक्षा मंत्री है ये इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि भगवान रामचरित का ग्रंथ जो है रामचरितमानस, वह है, उसके लिए कहा गया है कि निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। ऐसे रामायण को और ऐसे चरित्र भगवान राम से जो संबंधित है उनका चरित्र लिखा गया है, जिन्होंने कोल, भील, बानर, भालू ये सबके साथ मिल कर के सबको गले मिला करके और चले हैं। ऐसे समदर्शी और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय जो रामचरितमानस है, उस रामायण को यह मूर्ख आदमी उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने समाज कल्याण जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका इंटर कॉलेज भवनी ऋषा का औचक निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाओं का लिया जायजा तथा आवासीय विद्यालय में निवासरत बालिकाओं व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बिस्किट तथा गुड़ का वितरण किया। डीएम ने बच्चियों से मेज की गतिविधियों, पठन पाठन की गुणवत्ता, हॉस्टल की व्यवस्थाओं तथा सुरक्षा इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए विद्यालय के सामुदायिक रसोई के लिए सब अपने सरकारी आवास पर प्राकृतिक रूप से उगाई गई सब्जी भेंट करते हुए उन्हें सब्जियों के महत्व के बारे में बताया। विद्यालय की छात्राओं से रूबरू होते हुए डीएम ने उन्हें सीख दी कि आप नारी सशक्तिकरण का भविष्य है। उन्होंने छात्राओं का आह्वान किया समाज में अपनी मेहनत से ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली महिलाओं से प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े। डॉक्टर चंद ने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति से आप समाज में मनचाहा मुकाम हासिल कर सकती हैं। डीएम ने बेटियों से कहा कि अपने लिए बड़ा लक्ष्य तय करें और उसे प्राप्त करने हेतु भागीरथ प्रयास करें। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद जिला समाज कल्याण अधिकारी रमत शंकर को निर्देश दिया गया कि नियमित रूप से विद्यालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखें। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखी खास रिपोर्ट। अपने घर से जो ऑर्गेनिक गोभी है वो लेकर आया हूँ। मकर संक्रांति है तो कुछ गुड़ है और बच्चों को बिस्कुट ले और इन बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नववर्ष की भी खूब पढ़िए, परिश्रम करिए, हरी साग सब्जी करिए। और कोई बचा है? उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बिलोक गौरी बाजार में विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, जिलाधिकारी सर्वप्रथम गौरी बाजार विकासखंड के ग्राम पंचायत वहां पहुंचे। यहां उन्होंने 11.92 लाख रुपए की लागत से पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें पाथवे, इंटरलॉकिंग, बच्चों के खेलने के लिए झूला एवं बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य शामिल है। मौके पर कार्य होता हुआ मिला। जिलाधिकारी ने पार्क के डिजाइन पर गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पार्क के एक और तालाब है, दूसरी तरफ जल निगम के पानी की टंकी की दीवार है। इन दोनों दीवार बनाने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही सामुदायिक शौचालय को भी पार्क के अंदर शामिल करना चाहिए था, जिससे पार्क की उपयोगिता बढ़ती। डिजाइन की खामियों के चलते प्रथम दृष्टया परियोजना में सरकारी धन की बर्बादी प्रतीत हो रही है। जिलाधिकारी ने इस अदूरदर्शितापूर्ण परियोजना को स्वीकृत देने वाले समस्त अधिकारियों को चिन्हित कर उन्हें क्षति हुई शासकीय धनराशि की वसूली करने का निर्देश दिया है। देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखी खास रिपोर्ट। देवरिया में गौरी बाजार जो एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है डिस्ट्रिक्ट देवरिया का, उसमें एक पार्क का निर्माण हो रहा है। इस पार्क के साथ में यहाँ तालाब बगल में है, जो कि अमृत सरोवर में जिला पंचायत द्वारा लिया गया है। इस पार्क और तालाब के बीच में दूरदर्शिता से जो खंड विकास अधिकारी और उनकी टीम है, बीच में बाउंड्री वॉल का निर्माण अनावश्यक किया गया है, तो उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। और जिन लोगों के द्वारा इतनी अदूरदर्शिता से निर्माण कार्य करके पैसा वेस्ट भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे।
ये स्थल एक अच्छे आदर्श पिकनिक स्थल के रूप में, पार्क के रूप में, स्वास्थ्य के रूप में और छठ पूजा के लिए धार्मिक महत्ता के रूप में भी बहुत आसानी से विकसित होगा। यही उद्देश्य अमृत सरोवर का और मनरेगा का मुख्य रूप से रहा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने किया सीएससी कुबेर स्थान का औचक निरीक्षण। डीएम ने उपस्थिति रजिस्टर, दवाओं की उपलब्धता, बेड, आशाओं के प्रशिक्षण, पोर्टल पर डेटा फीडिंग की जानकारी ली। विभिन्न वार्ड, दवा काउंटर, ओपीडी पर्ची काउंटर, प्रयोगशाला कक्ष, डॉक्टर कक्ष, शीत श्रृंखला कक्ष, ईटीसी वार्ड का निरीक्षण, साफ सफाई व्यवस्था के निर्देश, आशाओं के भुगतान की स्थिति जानी, दवाओं की एक्सपायरी के बारे में पूछताछ की, एंटी रेबीज, एंटी स्नेक व अन्य दवाओं की उपलब्धता की चेक की। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के गरोठा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी करने की योजना बना रहे 3 शातिर चोरों को पुलिस ने किया उपकरण सहित गिरफ्तार। आपको बता दें, पुलिस महानिरीक्षक झांसी जोगेंद्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी राजेश एस के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नेपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी गरोठा विवेक सिंह के निकट पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक रणविजय सिंह के दिशा निर्देश में उप निरीक्षक आशुतोष पटेल में पुलिस टीम थाना गरोठा द्वारा मुखबिर की सूचना पर चोरी करने की योजना बना रहे 3 शातिर चोरों को चोरी करने के उपकरण एवं अवैध तमंचा चाकू सहित किया गिरफ्तार। लगभग 1 माह पूर्व थाना मऊरानीपुर झांसी में पंजीकृत 2 मुकदमों में संबंधित बरामद माल 10,000 रुपए नकदी सहित चोरों के पास मिला। पुलिस द्वारा चोरों को कन्या इंटर कॉलेज गरोठा के पास से 12 जनवरी 2023 को दोपहर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से गरोठा पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर मऊरानीपुर में हुई 2 चोरियों का सफल अनावरण भी किया गया है। झांसी के गरोठा से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, झांसी के नवाबाबाद थाना क्षेत्र के चौकी विश्वविद्यालय में दबंगों ने दिल दहलाने वाली घटना को दिया है अंजाम। दबंगों ने एक युवक को गाड़ी बेचने के बहाने कमरे पर बुलाकर उसकी जमकर मारपीट कर कपड़े उतारकर उसकी अश्लील वीडियो बनाई और हजारों रुपए लूट लिए। साथ ही शिकायत करने पर उसे तेजाब से जलाने की धमकी देकर एटीएम से रुपए निकलवाने का प्रयास किया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक तालपुरा निवासी सचिन ने पुलिस को सूचना देते हुए बताया कि वह पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त कर बेचने का कार्य करता है। उसी सिलसिले में वह गुरुवार की सुबह आरटीओ कार्यालय गया था। वहां पर उसे एक कानपुर निवासी युवक मिला और उसे बताया कि एक पुरानी गाड़ी बेचना है, आप कमरे पर आकर देख लेना। इस पर सचिन दोपहर करीब 12 बजे उस युवक के कमरे पर जेडीए कॉलोनी में पहुंचा। सचिन का आरोप है कि जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ तो उसने अंदर मौजूद आधा दर्जन युवकों ने अंदर से दरवाजा बंद कर उसे मारना पीटने लगे और उसकी जेब से 5,000 रुपए निकाल लिए। साथ ही उसे फंसाने के उल्टा उसके कपड़े उतारकर मोबाइल से अश्लील वीडियो बनाई और तेजाब से जलाने की धमकी दी। करीब 1.5 घंटे तक कमरे में बंधक बनाकर पूरी तरह यातनाएं देते रहे। इसके बाद दबंगों ने सचिन को बड़ौदा बैंक के एटीएम पर ले जाकर अकाउंट से रुपए निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसके शोर मचाने पर वह भीड़ लग गई तो दबंग उसे छोड़कर भाग गए। विश्वविद्यालय चौकी पुलिस सचिन की शिकायत पर जांच पड़ताल कर कार्रवाई में जुट गई है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखी खास रिपोर्ट। मेरा भाई ऑयल एक्स से गाड़ी लेने, खरीदने, बेचने का काम करता है। उसे बेकसूर यहाँ बुलाया गया गाड़ी के लिए, लेने के लिए, और उससे बोला गया कि कागज़ हमारे रूम पे रखे। तो वो रूम पे गया उनके साथ, वहाँ पे उनने कुंडी लगा के उसको बंद करके मारपीट की उसके साथ और उससे बोलने लगे अपना एटीएम का पिन बताओ। तो वो झूठ बोलने लगा। उसने मुझे फ़ोन लगाया, उसने बोला कि भैया तो मेरे एटीएम का पिन पता है? तो मैंने कि भाई मुझे आपके एटीएम का पिन कैसे पता होगा? मैंने उससे ये बोल दिया। अब मुझे समझ में नहीं आया कि उसको क्या घटना हो रही है, मुझे ये पता नहीं चला। लेकिन उसने फिर वहाँ से जाने के बाद वो दौड़ लगा के कुंडी उंडी खुली, जैसे भी वो वहाँ पे भगा तो उसने यहाँ के बताया, हम लोग को फ़ोन लगाया यहाँ पे चुपके से कि भैया मैं यहाँ पे खड़ा, नवजीवन हॉस्पिटल के बगल में मैं यहाँ पे खड़ा। और उसने यहाँ पे आके मुझे फ़ोन लगा के बोला कि उसने स्पीकर बजा के, लाउड स्पीकर बजा के मेरे साथ मारपीट की, मुझे बहुत मारा। और वो 5 लोग थे। उनने गाड़ी के बेचने के लिए हमारे भाई को यहाँ पे बुलाया। हमारे लड़के को किडनैप करा, मारपीट करी उसके साथ में और उसे बुलाया गया हैं। उसके 15 रुपये छीन लिए सर उसके हैं और बोले गाड़ी कागज़ जेडीए कॉलोनी कमरा है वहाँ पर रखे हुए हैं। उसे साहब नंगा करके मारा बहुत और उससे बोले अपना एटीएम का पासवर्ड नंबर बता। तो उन्होंने कि हमें नहीं मालूम, हमारे भाई को मालूम। तो भाई को फ़ोन लगवाया, भाई बोला हमें नहीं मालूम, समझे। बोले साले तू नहीं बता रहा, साले तू हमसे बच के नहीं जा रहे, मार डालेंगे यहीं पे तेरे को। कौन लोग थे वो लोग?
आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों के न होने से 9 माह की बच्ची की हुई मौत। परिजनों ने लगाया आरोप। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार हरपालपुर मध्य प्रदेश निवासी सूरज ने बताया कि उसकी 9 माह की बच्ची धानी को सर्दी जुकाम हो गया था, जिसको पहले उसने हरपालपुर में एक निजी अस्पताल में दिखाया, जहाँ पर उपचार करने से मना कर दिया गया और मऊरानीपुर में उपचार कराने के लिए बोला गया। जब मऊरानीपुर में एक निजी अस्पताल में उपचार कराने आए तो यहाँ पर भी मना कर दिया गया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर में उपचार कराने के लिए बोला गया। बच्ची के पिता सूरज एवं परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के इमरजेंसी वार्ड में बच्ची को उपचार के लिए लेकर आए तो यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसके कारण बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची की मौत की खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक सचान ने जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में बच्ची को मृत लाया गया था, मेरे द्वारा बच्ची को देखा गया था। परिजनों ने जो भी आरोप लगाए हैं वह बिल्कुल गलत एवं झूठे हैं। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। दादन खत्म हो गई। कितने साल की थी बच्ची? 10 महीना की है। क्या हुआ फिर? शायद ही थी जुकाम। कहाँ दिखाया आपने? हमने अंसाई डॉक्टर ने दिखाओ। यहाँ पे मऊरानीपुर में? इतने गुप्ता जी ने दिखाओ। तो गुप्ता जी ने क्या कहा? कुछ नहीं किया, बोले आप उधर ले जाओ सरकारी। सरकारी में लेके आई तो फिर यहाँ भी डॉक्टर नहीं मिली। इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं मिले। फिर क्या हुआ? नहीं मिले, सोना तनक देखो, बोले इसको बाहर ले जाओ, खत्म हो गया। अच्छा, तो अब क्या करना चाहिए? अब क्या करने बेटा, घर ले जाना, क्या करने, अब घर ले जाना बेटा। तो हमारी बच्ची खत्म हो गई। कैसे? सर्दी जुकाम था तो हरपालपुर में दिखाया। अच्छा, कल की डेट में बताया, कल दिखाया था अंसाई साहब डॉक्टर को। अच्छा, उनने कल दिखाया, दवाई दी, आज उनने यहाँ पहुँचा दिया। बोले कहाँ पे पहुँचाया आज? आज यहाँ मऊ चले जाओ। मऊ किस जगह? गुप्ता जी के पास। गुप्ता जी के पास। क्या नाम है गुप्ता जी का? उनका प्राइवेट है ना हॉस्पिटल? हाँ, प्राइवेट है सर। प्राइवेट में गए तो सरकारी में पहुँचा दीजिए, सरकारी में दिखाओ। इमरजेंसी में गए, कोई डॉक्टर नहीं मिला सर। उनको सरकारी में कोई डॉक्टर नहीं मिला? हाँ सर, सरकारी में। उनको ढूंढा जब दूसरे डॉक्टर आए। अच्छा, तो उनने देखा तो क्या था बच्ची में? बोले सर, बोले खत्म हो गई आपकी बच्ची। ठीक है सर। अभी आधा घंटे पहले इमरजेंसी में 9-10 महीने का बच्चा लेके एक जन आए, तो उन्होंने बताया कि मैं बच्चा थे, कहीं से इलाज करा रहे थे। बोले हमारा बच्चा वहाँ से रेफ़र किया है। जब बच्चे को देखा तो उसकी हार्ट बीट नहीं चल रही थी, सांस भी नहीं चल रही थी, बिल्कुल दोनों डायलेट थी। तो बच्चे को देखते ही हमने अंदर घोषित किया, बच्चा जिंदा नहीं था। बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो इमरजेंसी में आया तो कोई डॉक्टर नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं था। हम ही ने तुरंत बच्चे को अटेंड किया, यहीं से बच्चा देखा, तुरंत उनको बताया। और उसका आरोप है कि वो जो पर्चा बना नहीं, पर्चा बन भी गया तो उसको छीन लिया गया है। ये तो मैंने नहीं देखा, मैं तो और अन्य मरीज में बिजी था। अपना जिसने छीना और जो छीना वो अपना वो देखे, वो अपना बताए किसने छीना, कौन क्यों, उस पर्चा क्यों छीना, मुझे इसकी कोई जानकारी। पर्चे पे आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया? ट्रीटमेंट मृत बच्चे का मैं क्या देखा, जो डेड था तो उसमें का ट्रीटमेंट का कोई सवाल ही नहीं होता। वो पहले से ब्रॉड डेड बच्चा है। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी के गरोठा कस्बे के मोहल्ला द्वारिकापुरी में आज रात्रि 1 बजे चोरी की नीयत से घुसे 3 चोरों को मोहल्ले वासियों ने पकड़ा। अगर मोहल्ले वाले सक्रिय ना होते तो चोर मोहल्ले में दे सकते थे किसी बड़ी घटना को अंजाम। अगर मोहल्ले वासी सक्रिय ना होते तो चोर कई घरों को बना सकते थे अपना निशाना। इसके पहले भी चोरों द्वारा कस्बे के मोहल्ला में चोरियों को अंजाम दिया गया है। साथ ही कस्बे में लगी सोलर लाइट की बैटरी भी चोर ले गए हैं, लेकिन इन चोरी की घटनाओं का खुलासा आज तक कोतवाली पुलिस नहीं कर पाई है। अगर मोहल्ले वाले सक्रिय ना होते तो आज भी चोरी की नीयत से घर में घुसे इन चोरों को भी पुलिस न पकड़ पाती। झांसी के गरोठा से हमारे संवाददाता समद अली की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें, सिद्धार्थनगर जनपद के उसका बाजार थाने की पुलिस की गश्त की लापरवाही के चलते बीती रात चोरों ने लगातार 2 दुकानों पर ताबड़तोड़ चोरी की। इसके बड़े घटना को अंजाम देते हुए पुलिस प्रशासन को चुनौती के रूप में देकर मौके से फरार हो गए। वहीं कस्बे के कपड़ा व्यापारी के दुकान से लगभग 1.5 लाख रुपए से ऊपर का नकदी सहित कपड़ों की चोरी घटना को अंजाम दिया गया है। इस चोरी की वारदात से पुलिस प्रशासन की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। दरअसल क्षेत्र में चोरी की वारदात घटित हुई है, उस घटना स्थल से चंद कदमों की दूरी पर थाना परिसर स्थित है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्षेत्र में रात के समय पुलिस गश्त करने के बावजूद भी चोरी की घटना होना जिम्मेदार पर सवाल खड़ा कर रहा है। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज डालते हुए
खाना पूर्ति करती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि रात के समय जिस स्थान पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है उसे चंद कदमों की दूरी पर गश्त पॉइंट भी स्थित है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की गश्त के दौरान चोरी के साथ उसका बाजार थाना अध्यक्ष के कार्यों पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही सदर क्षेत्राधिकारी पुलिस फोर्स व जिले की फोरेंसिक टीम सहित घटनास्थल पर पहुंच जांच में जुटी गई है। वहीं सदर सीओ अखिलेश वर्मा का कहना है कि चोरी की घटना को संज्ञान में लिया गया है। हमारे द्वारा मौके पर जाकर निरीक्षण भी किया गया है। घटना का खुलासा करने के लिए टीम लगा दी गई है और जल्द ही इस घटना का खुलासा कर कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखी खास रिपोर्ट। रात में तकरीबन 2-2:30 बजे चोरों ने ऊपर के रास्ते से अंदर गोदाम में घुसे, दरवाजा टेढ़ा करके। फिर उसके बाद में कैश बॉक्स में लगभग 1.5 लाख रुपया से अधिक था, वो ले गए। उसके बाद में ऊपर से गोदाम से 2 लाख से ऊपर का कपड़ा चोरी करके ले गए। कैश बॉक्स नीचे दुकान में से उठा करके ऊपर ले गए, वहाँ ऊपर पड़ा हुआ है। उसके बाद में कागजात भी सारे ऊपर हैं और CCTV का DVR भी चोर उठा करके ले गए। आपको कब सूचना मिली? हमको सुबह 8:15 बजे तकरीबन पता चला। आपको बता दें, बढ़नी ग्राम प्रधानों के द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कहा गया कि अगर सरकार मोबाइल मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्था लाकर सरकार ग्राम प्रधान व मनरेगा श्रमिकों का शोषण हो रहा है। जहां एक तरफ ग्राम प्रधान लोगों के बीच में रहकर मनरेगा मजदूरों की मजदूरी नहीं दे पाते, दूसरी तरफ मनरेगा श्रमिकों का मजदूरी न मिलने से परेशान है। जहां पर एक तरफ सरकार गरीब परिवारों के लिए मनरेगा में काम कराया जाता है, लेकिन दिन भर जहां मनरेगा श्रमिक कुदाल और फावड़ा लेकर धूप और ठंड में काम करते हैं, तो दूसरी तरफ जब उसका नाम फील्डिंग में आता है तो उसका हाजिरी दर्ज नहीं हो पाता, जिससे एक तरफ मनरेगा मजदूरों का शोषण होता है और दूसरी तरफ ग्राम प्रधान परेशान होता है। इसलिए मनरेगा श्रमिकों का कहना है कि मोबाइल मॉनिटरिंग बंद हो, जिससे ग्राम पंचायतों में सही तरीके से काम हो सके। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखी खास रिपोर्ट। जितने बॉर्डर से सटे एरिया है, एक तो वहाँ नेटवर्क प्रॉपर नहीं रहता है। दूसरी चीज़, वो लोग इतना वीक सॉफ्टवेयर बनाए हैं कि दोपहर में लगता नहीं है, सुबह लगता है, फिर दोपहर में लगेगा, ऐसे चल रहा है। तो पहले तो अपना सॉफ्टवेयर ठीक करें, फिर हम लोगों को ठीक करें, नहीं तो ऐसे विरोध चलता रहेगा। आदमी जो मजदूरी कर रहा है वो कैसे डिसाइड करेगा आप में नेटवर्क है कि नहीं है, उसके हिसाब से थोड़ी मजदूरी करने आएगा। तो ये धरना जो आप लोग कर रहे हैं लगातार, अगर मान लीजिए सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो उसको लेकर के क्या करेंगे? तो हम लोग सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे, नहीं आत्मदाह करने लगेंगे। 1-2 प्रधान ऐसे भी हैं जो बार बार ये बात कर रहे हैं हमारे ही ब्लॉक में, बाकी अन्य ब्लॉकों में भी यही स्थिति है। अब जो गरीब मजदूर व्यक्ति है उसको हम सॉफ्टवेयर नहीं ना पढ़ा सकते हैं, या सरकार बताए उनको, या सॉफ्टवेयर अपना आप सही करिए। इतना वीक सॉफ्टवेयर बनाने के बाद थोड़ी चल पाएगा। नाम क्या आपका? हमारा नाम रामजी यादव है, ग्राम प्रधान ढेबरुआ। और ये सरकार की जो गलत नीतियां हैं जिसके तहत हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, इसमें पहली है जो मोबाइल मॉनिटरिंग, जो बॉर्डर क्षेत्र में करना असंभव है, क्योंकि टावर ही नहीं काम करता, हम लोग के मोबाइल ही नहीं बचते कभी कभी तो दिन भर पूरे, तो वहाँ पर मोबाइल मॉनिटरिंग करना असंभव है। और मोबाइल मॉनिटरिंग ना होने के कारण हम लोग का कार्य जो है वो जीरो हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। काम कराने के बाद लेबरों का पेमेंट नहीं जाता, लेबर हमारे पीछे पड़े रहते हैं, और इसका जो है ये सरकार की जो गलत नीतियां हैं, इन्हीं के कारणों से ये सब हम लोग झेल रहे हैं। या तो फिर ये जो मोबाइल की ये जो है टावर की व्यवस्था बढ़िया करें, तो वो संभव नहीं है, बॉर्डर क्षेत्र में वो नहीं कर पाएंगे। तो अक्सर जो है हम लोग इसके को भजन बनते हैं, टावर ना होने का, नेटवर्क का सही तरीके से काम ना करना। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती तो इसके आगे आप लोग क्या करना? अब इसके आगे हम लोग अभी तो ब्लॉक स्तर पे कर रहे हैं, फिर जिले स्तर पे करेंगे, फिर हम लोग उस प्रदेश स्तर पे करेंगे, और उसके बाद भी अगर हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम लोग सामूहिक रूप में इस्तीफा दे देंगे। हम लोग फिर धरने का उद्देश्य सबसे पहले ये है कि हमारे प्रधान संगठन के जो भी प्रधान साथी हैं, हमारा ब्लॉक बढ़नी ब्लॉक जिला सिद्धार्थनगर के अति पिछड़ा ब्लॉक, और सबसे पहले बात यह है कि नेपाल से सटा बॉर्डर से ब्लॉक है। जब हम लोग मोबाइल मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ नेटवर्क नहीं होता है, फिर लेबर जो मजदूर काम करते हैं, फिर जब 14 दिन पूरा होता है तो उनको पैसा देना ही रहता है मजदूरी। फिर यहाँ आते हैं तो ये होता है कि हम लोग नहीं हो पाएगा, नहीं खुलता है। दूसरा नंबर हम लोग का एक ही सरकार से सबसे ज़्यादा निवेदन है कि मोबाइल मॉनिटरिंग बंद कर दिया जाए, क्योंकि प्रधानों का बहुत शोषण हो रहा है। भुगतान को लेके आज 1 साल हो गया, रेशियो भी है, मार्च आने वाला है, मार्च ख़त्म हो जाएगा, भुगतान नहीं होगा, फिर नए रेशियो से हो जाए,
1 साल हो गया प्रधान यहाँ आप लोग का धरना प्रदर्शन कब से चलेगा, कब तक? हमारा धरना जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाएगी जब तक धरना चालू रहेगा। अगर यहाँ से नहीं होगी जिले पे जाएंगे, जिले से नहीं होगा हम विधानसभा का घेराव करेंगे, विधानसभा से नहीं होगी तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली जाएंगे। ओके।